और यही इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। नंदीग्राम में धर्मेंद्र प्रधान की रैली में हमला हुआ है। हमले में बीजेपी नेता पूरन चंद्र पात्रो जख्मी हो गए हैं। बीजेपी ने टीएमसी पर लगाया है हमले का आरोप। और सोनचुरा में रैली कर रहे थे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। हिंसा का सिलसिला रुक ही नहीं रहा है। नंदीग्राम से ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई है। बीजेपी नेता पूरन चंद्र पात्रो इसमें जख्मी हुए हैं। बीजेपी ने टीएमसी पर हमले का आरोप लगाया है कि हमला टीएमसी की तरफ से कराया गया है। सोनचुरा में धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान रैली कर रहे थे। खबर है फिर अभी एक अटैक शुभेंदु जी की काफिला के ऊपर हुई है। ये तो बहुत घबराने वाली बात है। यह बहुत चिंताजनक विषय। प्रजातंत्र में लोकल पुलिस अगर टीएमसी के साथ मिल जाएगा, मैं चुनाव आयोग को निवेदन करता हूं तुरंत हस्तक्षेप करे, पैरामिलिट्री फोर्स यहां पेट्रोलिंग बढ़ाएं। लोग परिवर्तन चाहते हैं लेकिन डर भय पैदा करा के, चुनाव और 15 दिन बाकी है, लेकिन ऐसे कार्रवाई करना, ऐसे घटना करना बहुत ही निंदनीय है। सर, एक तरफ से घटनाएं हो रही हैं, दूसरी तरफ ममता बनर्जी कह रही है कि हम दंगे नहीं चाहते। लोगों को कह रही हैं आपके घर में बर्तन होंगे, अगर बीजेपी वाले आए तो आप उन बर्तन से मार कर उन्हें भगा दें, पर हम दंगे नहीं चाहते। मैं तो अभी हॉस्पिटल आए हूँ, मेरे कार्यकर्ताओं की सर फूट गई, किसी कमर टूट गई, किसके ऊपर बम गिरा गया है। दीदी तो ऐसा नहीं करनी चाहिए। सब बंगाल की जनता है, ये कोई बहिरागत नहीं है। सब पूर्ण पात्र हो या बाकी लोग हैं, ये तो सब यहीं के हैं, नंदीग्राम के हैं। क्या कर रहे हैं आप? ऐसे क्यों कर रहे हैं? हमें समझ में नहीं आ रहा है। आपको अगर जनता पे इतनी भरोसा है, आप लड़ते चुनाव, लड़ ही रहे हैं चुनाव। जो होगा जनता के फैसला सर माथे पे स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन हिंसा करना, अत्याचार करना, डर पैदा करना, भय पैदा करना, यह बहुत ही निंदनीय विषय है। ममता बनर्जी कह रही है डर बीजेपी पैदा कर रही है, चाहती नहीं वो निकले, पर वो टाइगर हैं और वो सिर्फ पब्लिक से डरती हैं, वो किसी और से नहीं डरती हैं। पब्लिक को तो रहम करिए दीदी जी। ये जो निहत्थे लोग प्रजातंत्र में, ऐसा कोई जरूर, आप तो तानाशाह नहीं हो कि आप ही को सब समर्थन करेंगे, आपका भी समर्थन। नंदीग्राम से इस वक्त की बड़ी खबर। और धर्मेंद्र प्रधान को आप सुन रहे थे। मनोज इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। मनोज, एक और हमला, कितने लोग जख्मी हुए हैं और मौके पर क्या हुआ था? सीधा आरोप टीएमसी पर लग रहा है। जी देखिए, जिस तरह से नंदीग्राम का जो संग्राम है, कहीं न कहीं इसको खास तौर पे देखा जा रहा है। देखिए, लगातार यहाँ पे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जब आई थी, उन्होंने सीधा बीजेपी पर आरोप लगाया था कि कुछ लोग जो उनके पैर में चोट लगा था और जिस तरह से गाड़ी के पास हुई थी। आज देखिए, शुभेंदु अधिकारी का सुबह से यहाँ पे प्रचार प्रसार का कार्यक्रम था, रैलियां थी। और देखिए, जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान जी कह रहे थे साफ तौर पर, कहीं न कहीं यहाँ से दर्जनों से जो ज्यादा बीजेपी के कार्यकर्ता घायल हुए हैं। लगातार देखिए, टीएमसी जो है यहाँ वर्चस्व की लड़ाई लड़ रही है और कहीं न कहीं अपने तरफ से जो प्रचार प्रसार है, शुभेंदु के प्रचार प्रसार को किस तरह से रोका जाए, इस तरह का प्रयास किया जा रहा है। बीजेपी की तरफ से लगातार आरोप लगाया जा रहा है। देखिए, आप हिंसा की राजनीति जो है पश्चिम बंगाल में रुकने की नाम ही नहीं ले रहा है। अर्जुन सिंह है जो देखिए बैरकपुर के जो सांसद हैं, देर रात उनके घर के सामने करीबन 10 से ज्यादा बमबाजी हुई है, जिसमें 3 लोग घायल हुए हैं। और लगातार आज भी वहां पे सुबह से ही हिंसा की गतिविधियां बढ़ी है, पूरी फोर्स उतार दिया गया है। तो कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में देखिए जो चुनावी हिंसा है कहीं न कहीं चरम सीमा में है। आज देखिए, जिस तरह से प्रधानमंत्री यहाँ पे पुरुलिया में पहुंचे हैं और उन्होंने सभा को संबोधित कर रहे हैं। और आपको बता दें कि नंदीग्राम जहां पे सभा हो रहा है, रैलियां हो रही है शुभेंदु अधिकारी का, उससे कुछ ही दूर पे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी अपनी सभा कर रही है। वहां पे 3-3 सभाएं हैं। तो जाहिर सी बात है कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में जो हिंसा की गतिविधियां है वो लगातार चरम सीमा। कब रुकेगी, ये बड़ा सवाल है। मनोज, शुक्रिया जानकारी देने के लिए। उधर पश्चिम बंगाल में पहले चरण की वोटिंग से ठीक 9 दिन पहले पुरुलिया में आयोजित रैली में पीएम मोदी ने ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा है कि बंगाल में पिछले 10 सालों से कट, कमीशन और टोलाबाजी की सरकार चल रही है। साथ ही पीएम मोदी ने ममता बनर्जी के खेला होवे वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि दीदी बोले खेला होवे, बीजेपी बोले विकास होवे। सुनिए। 10 सालों में कट, कमीशन और तोलाबाजी कल्चर का सबसे बड़ा नुकसान बंगाल के गरीब, बंगाल के दलित, बंगाल के वंचित, बंगाल के आदिवासी को ही हुआ है। यहां जो लाखों गरीबों को पक्के घर मिल रहे हैं, उसमें भी टीएमसी के तोलाबाज हर कदम पर
अड़ंगा लगाते हैं। केंद्र से गरीब के लिए सस्ता चावल भेजा जाता है, उसको भी टीएमसी के तोलाबाज नहीं छोड़ते। दीदी बोले फैला हो गए, बीजेपी बोले चाकरी हो गए। दीदी बोले खेला हो गए, बीजेपी बोले विकास हो गए। दीदी बोले खेला हो गए, बीजेपी बोले शिक्षा हो गए। दीदी बोले खेला हो गए, बीजेपी बोले महिला देर उत्थान हो गए। दीदी बोले खेला हो गए, बीजेपी बोले जुबो शक्तिर संपूर्ण विकास हो गए। दीदी बोले खेला हो गए, बीजेपी बोले सोबार पाका बाड़ी हो गए। दीदी बोले खेला हो गए, बीजेपी बोले प्रत्येक घरे कौन हो गए और बोले परिष्कार जल हो गए। दीदी बोले खेला हो गए, बीजेपी बोले ग्रामे ग्रामे दोनों सुविधा हो गए। दीदी बोले खेला हो गए, बीजेपी बोले अस्पताल हो गए। दीदी बोले खेला हो गए, बीजेपी बोले स्कूल हो गए। दीदी स्कूल हो गए। दीदी ओ दीदी बांग्लार भाई बोनेदेर चिंतार खेला आपनी 2 বছর খেলেছেন। খেলা শেষ হবে, विकास आरंभ হবে। और अब की बार किसका बंगाल? वहीं पुरुलिया में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने ममता बनर्जी को लगी चोट पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। पीएम मोदी ने कहा कि ममता को चोट लगी तो हमें चिंता हुई। इसके अलावा पीएम मोदी ने बाटला हाउस काउंट पर आए फैसले का हवाला देते हुए भी ममता बनर्जी पर करारा हमला बोला है। सुनिए। खींच मुझ पर निकाल रही है, वो क्या क्या नहीं कह रहे। वो भाजपा के कार्यकर्ताओं पर भी भड़की हुई है, लेकिन हमारे लिए तो देश की करोड़ों बेटियों की तरह दीदी भी भारत की एक बेटी है, जिनका सम्मान हमारे संस्कारों में रचा बसा। और इसलिए जब दीदी को चोट लगी तो हमें भी चिंता हुई। मेरी भगवान से प्रार्थना है कि उनके पैरों की चोट जल्द से जल्द ठीक हो। 2-3 दिन पहले दिल्ली की एक अदालत ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया। ये फैसला बाटला हाउस एनकाउंटर से जुड़ा है। इस एनकाउंटर ने भारत में आतंकवाद और आतंकवाद के पीछे जो ताकतें हैं, उनके असली चेहरे को उजागर कर दिया। इसी एनकाउंटर में एक आतंकी की गोली ने देश के जांबाज सपूत इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा जी को शहीद कर दिया था। अदालत ने अब उस आतंकी को फांसी की सजा सुनाई है, लेकिन ममता दीदी
और उन पार्टी का उस समय का व्यवहार कोई भूल नहीं सकता। ये लोग उस समय आतंकवादियों के साथ खड़े थे, एनकाउंटर पर सवाल खड़े कर रहे थे। तुष्टीकरण के लिए ये लोग किस हद तक जा सकते हैं, ये इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। और बंगाल के मिदनापुर में ममता बनर्जी की रैली का चुनाव प्रचार उन्होंने किया और रैली को संबोधित करते हुए ममता ने बीजेपी को सांप तक बता डाला। ममता ने कहा कि लेकिन अगर घर में सांप हो तो कोई घर छोड़ सकता है कैसे? ममता ने बीजेपी से सवाल पूछा है कि उनके नेता चुनावों में कहां से करोड़ों रुपए फूंक रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम किसानों की जमीन नहीं छीनने देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि टीएमसी के राज में बंगाल में 40% गरीबी घटी है। আমি কালকে একদিনের জন্য কলকাতায় ফিরেছিলাম, ফিরে আবার ড্রেসিং করতে হলো, প্লাস্টার করতে হলো। দেখলাম এখনো পুরোপুরি রক্ত জমাট হয়ে আছে, একদম পুরোটা পা নাড়ানো যাচ্ছে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি ছুটে আসছি একটাই কারণে, মাগো ঘরের দুয়ারে যদি সাপ লুকিয়ে থাকে, ঘরের দুয়ারে যদি বাঘ এসে হানা দেয়, তবে মনে রাখতে হবে সেই বাঘটাকে হানা দিতে দেওয়া যাবে না, সাপটাকেও ঘরে ঢুকতে দেওয়া যাবে না। এবং তাই ওদের বিরুদ্ধে আমাদের মনকে শক্তিশালী করে রাস্তায় নামতে হবে। আগে আপনারা জানেন আমাদের সরকার অনেক কাজ করেছে, এখন বিনা পয়সায় রেশনও আপনারা পাচ্ছেন। বিনা পয়সায় রেশন আপনারা পাবেন আমাদের সরকার থাকলে। আর সাথে সাথে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আমাদের ম্যানিফেস্টোয় বলা হয়েছে আগামী 2 মাস পর থেকে, নির্বাচন হয়ে যাওয়ার পর থেকে সবার বাড়ি বাড়ি রেশন পৌঁছে যাবে, কাউকে দোকানে যেতে হবে না। আমরা দুয়ারে সরকার, দুয়ারে রেশনের বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেবো।